आर्टिकल 323A में कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया हुआ है। सवाल ये उठता है कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, क्या ये कोर्ट की तरह सिमिलर होते हैं, क्या इनका काम बिल्कुल सेम तरीके से होता है कोर्ट्स की तरह। तो देखिए, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, वो सेम तो होते हैं कोर्ट्स की तरह। जैसे कोर्ट मैटर्स को डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से ट्रिब्यूनल भी मैटर्स को डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेंदी प्रोसेस होता है ना कोर्ट का, वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। तो ये लेंदी प्रोसेस जो होता है वो अवॉइडेड रहता है, लेकिन दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो पॉइंट इज कि ये सिमिलर होते हैं, लेकिन लेंदी प्रोसेस जो होता है यहाँ पर अवॉइडेड होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का जुरिसडिक्शन उस ट्रिब्यूनल को दिया हुआ है, वो उसी से रिलेटेड मैटर्स को डिसाइड करता है, बाकी की चीज़ों को वो डिसाइड नहीं करता है। तो इसे बेनिफिट क्या होता है? इसे बेनिफिट ऑफ कोर्स सबसे पहले तो जो रेगुलर कोर्ट का बर्डन है वो रिड्यूस होता है, प्लस पार्टीज को भी स्पीडी जस्टिस मिलता है। और एक फायदा और होता है, कई बार क्या होता है, मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, और जो रेगुलर कोर्ट्स में जजेस बैठे होते हैं उनके पास वो टेक्निकलिटीज की नॉलेज नहीं होती है। तो दे ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी एक्सपर्ट्स कि भाई उनकी रिपोर्ट्स हो गई, उनसे हमें पूछताछ ओपिनियन लेना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, तभी वो अपना डिसीजन दे पाते हैं। तो इस तरीके की डिपेंडेंसी भी क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है, फिर उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो पीपल होते हैं वही वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो जस्टिस जो है वो स्पीडी मिलता है, प्लस कोर्ट का बर्डन भी रिड्यूस हो रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये जो डिसीजन आ रहा है वो भी उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट फील्ड से ही डिलीवर हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड बेनिफिट। फिर देखिए, यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता है ये अपने आप में फाइनल होता है, लेकिन ये अपीलेबल है। अब अगर हम आर्टिकल 323A पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आपको पहले क्या लिखा था कि भाई जो अपील जाएगी वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाएगी, यानी ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया उसके बाद डायरेक्टली कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, हाई कोर्ट का जो अपीलेट जुरिसडिक्शन था वो क्या हो गया, अवॉइड हो गया। और यही चीज क्या की गई, चैलेंज करी गई। चैलेंज कहाँ हुई, चैलेंज हुई एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, दिस इज आउटराइटली इनवैलिड। क्यों? ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो अपीलेट जुरिसडिक्शन है वो मैंडेट मतलब एक्सप्रेसली दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो वहीं से क्या हुआ कि अब ट्रिब्यूनल से जो डिसीजन आता है वहां से अपील जाती है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट से जाती है सुप्रीम कोर्ट में। फाइन। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि ट्रिब्यूनल्स कोर्ट का ही काम करते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से करते हैं, लाइटर वे में करते हैं, फ्लेक्सिबल तरीके से करते हैं, ताकि स्पीडी जस्टिस पार्टीज को मिल सके और साथ के साथ रेगुलर कोर्ट्स का भी बर्डन कम हो सके।